जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने ना एक थॉट डाला है सारी संगत के लिए कि मैं सारी संगत को एक चीज और बताऊं, सबर का मतलब। एक सबर तो ये है कि आप सबर करके, विश्वास करके गुरु जी का, कि गुरु जी इस काम में अगर देर ये हो रही है तो ये भलाई के लिए हो रही है, मैं सबर करके बैठी हूं या बैठा हूं। कि सबर मीन्स पेशेंस, सबको पता है। लेकिन गुरु जी ने क्या खास बोला है, मैं आपको वो बताती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि मैं जब इनको नाश्ता देता हूं तो ये फटाफट दोपहर का खाना मांगने लग जाते हैं। दोपहर का खाना देता हूं तो रात का खाना मांगने लग जाते हैं। एना नु कह सबर करन, जेड़ा खाना देंदा पिया हूं पहले ओदा मजा लेन, ओनू डाइजेस्ट करन, ओदे बाद अगले खाने दी इच्छा करन। तो संगत जी, इसका ये मतलब है कि कुछ संगत ऐसी है कि जब गुरुजी उनका कोई कल्याण कर देते हैं तो वो इमीडिएट अपनी कोई अरदास गुरुजी के सामने रख देते हैं, अगली अरदास, कि ये काम तो चलो गुरुजी ने कर दिया, अब गुरुजी मेरी ये बड़ी वाली काम कर दो, गुरुजी अब मेरे ये छोटा काम कर दीजिए, कुछ गुरुजी ये अरदास पूरी कर दो। तो गुरुजी कहते हैं जो मैं इनका कल्याण करता हूं ये उसको तो नजरअंदाज कर देते हैं, शुक्राना जरूर करते हैं कि शुक्र है गुरुजी आपने ये कर दिया, लेकिन गुरुजी मेरा ये भी अरदास है। तो प्लीज संगत जी, ये भी सबर में आता है कि सबर करें। अगर गुरुजी ने की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, आपका कल्याण हुआ है, तो अगला भी अरदास करने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखिए संगत जी, क्यों आज गुरुजी ने ये थॉट डाला है? गुरुजी ने ये थॉट उन संगत के लिए डाला है जिनको विश्वास नहीं है कि गुरुजी ने जब एक कल्याण कराया है तो उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, मेहर भरी नजर आपके ऊपर है, यानी कि अब आपके सारे काम होते जाएंगे। जो काम नहीं हो रहे हैं उसमें कोई भलाई है, विश्वास रखिए। गुरु जी से अब अरदास कुछ मत करो, कोई कुछ चीज मत मांगो, गुरु जी को मानो और गुरु जी की मानो, गुरु जी को अपना सब कुछ मानो और गुरु जी की हर बात मानो। आप लोगों को गुरु जी मतलब जिस संगत के लिए बोला गया वो ये संगत बताएगी जरूर कि आंटी जी ये सत्संग मेरे लिए है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन आप वो ब्लेस संगत है जिसको नजर में रख के गुरुजी थॉट डालते हैं कि इस संगत, ये संगत ऐसा कर रही है, इसको समझा। अगर कोई अच्छी बात है तब भी डांट रहे हैं, तब भी प्यार कर रहे हैं, तब भी ये गुरुजी का थॉट है। और गुरुजी के थॉट हमारी कोई औकात नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपने आप कुछ एक शब्द भी बोलें। एक चीज और है संगत जी, आप लोग जो सत्संग भेजते हैं उसको प्लीज थोड़ा सा सुंदर, और देखिए कई लोगों की लैंग्वेज दूसरी होती है तो मेरे को पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, जिनकी हिंदी ठीक नहीं है, तो प्लीज आप किसी से पढ़ा के मुझे भेज दिया करें। मेरे को जब मैं पढ़ने बैठती हूँ मुझे बहुत मुश्किल होती है, फिर मेरे को शर्म भी आती है कि मैं आपसे पूछूं। लेकिन प्लीज आप लोग जो भी मेरे को सत्संग भेजते हो बुरा मत मानिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, पहले आप किसी को पढ़ा दें, अगर सबसे अच्छे से पढ़ा जा रहा है किसी ऐसे अननोन बंदे, मतलब आपके किसी फ्रेंड वगैरह से, फिर आप मुझे सेंड करें। आवाज एकदम क्लियर होनी चाहिए प्लीज। पंखा मत चलाया करो, दरवाजे बंद करके कोने पे बैठ के बनाया करो, सो दैट की आवाज क्लियर हो। क्योंकि मेरा फोन पे मैं तो अपनी वॉइस क्लियर कर सकती हूँ पर आपकी नहीं कर सकती। जो आपका मेरे पास जैसे आपके मेरे पास ऑडियो आएगा मेरे को वैसे ही बिना किसी काट छाट के मेरे को उसको शेयर करना है। गुरु जी से एक विनती ये होती है कि हम हाथ जोड़ के आपसे गुरुजी प्रार्थना करते हैं, इतना मजबूत हमें बना दो कि ना हमें किसी की नजरों के आगे गिरना पड़े, ना किसी के कदमों में गिरना पड़े, हमसे कभी कोई ऐसे बुरे कर्म ना हो, कर्मों पे ध्यान दो। गुरुजी इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को कि वो अपनी संगत को परेशानी में देख ही नहीं सकते। एक चीज मैं और आज गुरुजी की आज्ञा से सारी संगत को बोलना चाहूंगी, और जो संगत नई नई गुरुजी से जुड़ी है, अगर आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां, आपको लग रहा है गुरुजी ने हमारा हाथ थामा तो हुआ है लेकिन हमारे घर से परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। अब परेशानियां इतनी तरह की है कि मैं हेल्थ की है, पैसे की है, लड़ाई झगड़ा, बहुत तरह की परेशानियां हैं, घर नहीं है किसी का, नौकरी नहीं है, बच्चे सेटल नहीं है, बहुत तरह की परेशानियां हर घर में
हर किसी को अलग तरह की परेशानी है। गुरु जी आपको नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। ये मानिए कि जब गुरु जी पूरा अच्छी तरह, कभी मत कहना कि गुरु जी बस और परीक्षा मत लो, कभी ये शब्द नहीं बोलना। ये भी किसी संगत के लिए ही गुरु जी बुलवा रहे होंगे मेरे हिसाब से, कि गुरु जी बस अब मैं थक गई, अब मैं और नहीं, अब और परीक्षा मत लो। तो आप गुरु जी का ये मान के चलिए कि अगर आपने इस तरह का बोल दिया तो आपका जो आने वाला टाइम, सुनहरा टाइम आने वाला था ना, कुल कल्याण होने वाला था, वो वहीं रुक गया। क्योंकि गुरु जी आपको नींबू की तरह इतना निचोड़ते हैं, आपके अंदर से बुरे कर्म निचोड़ते हैं, एक भी रस का बिन नहीं रहने देते, ताकि आने वाली जिंदगी इतनी सुनहरी हो कि उस समय आप भूल ही जाएं कि हम किस कष्टों से निकले। आप भूल ही जाएंगे, इतना सुख, इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना कल्याण मिलेगा। लेकिन कभी ये ना कहें गुरुजी बस मेरी और परीक्षा मत लो। कोई बात नहीं, गुरुजी तो हैं, बैठे हैं संभालने के लिए आपको। अगर जिंदगी में दुख तकलीफ आए भी हैं, इसी बहाने गुरुजी के और निकट तो आ रहे हो आप। जब जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, कल्याण होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, तब ये दुख तकलीफ आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। हमने कैसा बुरा टाइम देखा, भूल जाओगे। संगत जी, अगर आपके परिवार में आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका बेटा, आपकी बेटी, कोई भी रिलेटिव जो आपका ब्लड रिलेशन है, कोई भी बहुत बीमार है, तो आज गुरुजी की एक ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, कि आपके पापा, मम्मी, बहन, भाई, इनमें से कोई भी, गुरुजी उनको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। एक चीज और है, अगर आप बड़े मंदिर लेके जा सके उनको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सत्संग पे लेके जाएं। चाहे वो वहां पर 2 मिनट के लिए बैठे, अगर उनकी हालत ठीक नहीं है तो आप वहां से उनके लिए जल, अगर वो नहीं जा सकते तो आप उनके लिए वहां से जल प्रसाद लाके उनको पिलाएं। तो चलिए संगत जी, मैं आज एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। तो आंटी जी का छोटा सा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से फरवरी 2024 में जुड़ी थी। उन दिनों मैं अपनी बेटी की जॉब को लेकर बहुत परेशान चल रही थी। मैं गुरु जी से उसकी जॉब की अरदास लगाई थी। गुरुजी के काफी टाइम से यूट्यूब, फेसबुक पर मैसेज आ रहे थे कि बेटी तेरा काम होने वाला है, तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है। फिर गुरुजी की कृपा से 9 जुलाई 2024 को मेरी बेटी को उसकी ड्रीम जॉब मिल गई है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। और जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग सुना रही है उनको भी बहुत थैंक यू। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, गुरुजी ने अगर किसी के घर में किसी को जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी ने वो भी ब्लेस करी है। और अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। तो चलिए संगत जी, एक बार मंत्र जाप मेरे साथ भी बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और 108 मंत्र जाप जुलाई में कभी भी सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8 के बीच में जरूर बोलें।